आज बात करेंगे ओम प्रकाश राजभर की, जो यूपी में सरकार बनाने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ में आए, लेकिन जब सरकार बनाने में नाकाम रहे तो आज समाजवादी पार्टी से अलग होकर सपा को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। 5 साल में 4.5 साल बैठ के लूडो खेलोगे और 6 महीना में आकर के सत्ता पाओगे। जो 5 साल मेहनत कर रहा है तो वो डिस्टेंशन पाएगा कि आप डिस्टेंशन पाओगे? समाजवादी पार्टी के लोग आवत हुन वोट मांगे आवत हुन इन लोगन के वोट दिया ही बोला देखा जे वोट देई वो अपने मतारी बहन के संग करी वो समाजवादी पार्टी के वोट दे। 3 विधायक देना चाहता था, 3 विधायक देता, लेकिन शिकार हो गया समाजवादी पार्टी का। हम दोस्ती निभाना जानते हैं, लेकिन जब दोस्ती तोड़ते हैं तो दुश्मनी भी मजबूती से निभाना जानते हैं। वाह राजभर जी वाह, आप तो गजब के खिलाड़ी निकले। कभी मंच से समाजवादी पार्टी को गरियाते हैं तो कभी पार्टी को बर्बाद करने की धमकी देते नजर आते हैं, तो कभी अखिलेश यादव के साथ लाल पीले की जोड़ी मिलाकर गलबहियां करते हुए नजर आते हैं। और 2022 में राजभर जी ने अखिलेश यादव के साथ मिलकर मौका देखकर चौका मार दिया, लेकिन राजभर जी की शायद किस्मत खराब थी और यूपी में अखिलेश यादव के साथ मिलकर सरकार बनाने वाली उनके बल्ले से निकली हुई गेंद बीजेपी ने बाउंड्री पर ही लपक ली और ओम प्रकाश राजभर बाउंड्री पर ही क्लीन बोल्ड हो गए। और एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर एक और ठिकाना ढूंढने के लिए राजनीति के गलियारे में निकल चुके हैं और सड़क पर रुमाल फैलाकर चंदा मांगते हुए नजर आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी को पानी पी पी कर कोसते हुए भी नजर आ रहे हैं। राजभर समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहते हैं कि अखिलेश यादव 4.5 साल तक बैठकर लूडो खेलते हैं और 6 महीने में सरकार बनाने का सपना देखते हैं। और ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव को कहते हैं कि वो 4.5 साल तक बैठकर लूडो खेलते हैं और 6 महीने में सरकार बनाने का सपना देखते हैं। सही कहा राजभर जी आपने, शायद आप भी अखिलेश यादव के साथ 2022 में लूडो खेलने के लिए ही आए थे, लेकिन गलती से आपने शायद सांप सीढ़ी वाला लूडो खेल लिया और लूडो वाले सांप ने आपको ऐसा काटा कि सपा को छोड़कर नए ठिकाने पर निकल पड़े हैं। फिलहाल ये तो आज की बदलती हुई राजनीति है और कौन सी पार्टी किसके साथ कब गलबहियां खेलते हुए नजर आए ये कहना बहुत मुश्किल है। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए सावधान यात्रा लेकर निकले हुए हैं, लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 2024 के चुनाव के पहले ओम प्रकाश राजभर अकेले ही मैदान में उतरते हैं या किसी पार्टी के नाव का सहारा लेते हैं। स्पेशल डेस्क दस्तक न्यूज लाइव। मैं तो इस मंडल में 3 विधायक देना चाहता था, 3 विधायक देता, लेकिन शिकार हो गया समाजवादी पार्टी का। यही अगर हम लोग सूझबूझ से काम नहीं लिए होते तो हमको शिकस्त देने के लिए डमी कैंडिडेट दिया जा रहा था, लेकिन जबरी हम लोगों ने कहा कि नहीं, टाइम नहीं है, इनको ये भी फार्म दो, इनसे कहो जाके फार्म भरें, जो होगा हम अखिलेश से हम 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हैं। उसी समय कह दिया और भेजवा दिया, आखिरी टाइम में आकर के पर्चा अपने भरा। उसी तरह आपके है सर, जिसको धनघटा कहते हो, हम लोग जिसको चाहते थे, वहां के लोग जिसको चाहते थे, लेकिन बाहर अखिलेश जी वो चाहते थे कि ओम प्रकाश राजभर को जो सीट दी जा रही है ये जीत के न आवे, नहीं तो बहुत लड़ेगा हमसे। ये उनको भय सता रहा था। आपके तीनों मंडल में 3 सीट मिली थी, लेकिन तीनों हमको हरवाने के लिए लगे थे। आप चले जाओ, अब जहां जहां हमको सीट मिली तहां था ऐसे ऐसे कैंडिडेट दिया। उन्होंने तय किया था कि भाई हम कैंडिडेट हमारा होगा, सिंबल आपका। हमने कहा कि चलो भाई, हम दोस्ती निभाना जानते हैं, लेकिन जब दोस्ती तोड़ते हैं तो दुश्मनी भी मजबूती से निभाना जानते हैं। जी अखिलेश यादव निर्विरोध फिर अध्यक्ष चुने गए हैं, क्या कहेंगे इस पर, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, स्थिति ये है ना कि कुछ शरारती तत्व धरती पर हैं जो खुराफात कुछ न कुछ करते रहते हैं। जब जनता ने एक बार चुन दिया किसी को तो फिर उसके खिलाफ उपद्रव करने की क्या जरूरत है? 5 साल देख लो, 5 साल के बाद तो खुद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में ऐसी व्यवस्था दिया है कि अपने आप हट जाएगा, कोई हटा भी नहीं सकता, रोक भी नहीं सकता है। और अखिलेश जी भाजपा को कह रहे हैं सबसे बड़ी झूठा पार्टी है, इस पर क्या? सबसे वो कौन सा ही पार्टी है? कम से कम आपने देखा कांग्रेस से बहुत बड़े नेता मुसलमान के ले आए, उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया सहारनपुर में।
उसको टिकट नहीं दिया। आप आजमगढ़ में वो क्या नाम है, एक मुसलमान जो बड़ा नेता है गुड्डू जमाली, उसको ले आए अपनी पार्टी में और उसको टिकट नहीं दिए। और हम उससे बड़ा गवाह खुद हैं, हमारे विधायक जी खुद गवाह हैं कि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। अखिलेश जी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग भाजपा ने मिलकर 30 से 40 हजार मुसलमान और यादव का वोट कटवा दिया लिस्ट से। तो ये क्या कर रहे थे? देखिए, जनता के बीच में टीवी पर आकर के बोलना अलग बात है। संविधान में व्यवस्था बाबा साहब ने दिया है कि जब चुनाव आयोग वोट कटता है या बढ़ता है तो उसकी एक कॉपी सभी मान्यता प्राप्त दल और राष्ट्रीय पार्टियों को देता है। तो वो क्या कर रहे थे उस समय? सो रहे थे। 5 साल में 4.5 साल बैठ के लूडो खेलोगे और 6वां महीना में आकर के सत्ता पाओगे। जो 5 साल मेहनत कर रहा है तो वो डिस्टेंशन पाएगा कि आप डिस्टेंशन पाओगे भैया? अभी अब्बास अंसारी आपके विधायक, उनको भगौड़ा घोषित कर दिया गया है, तो आप पे आरोप है कि आप कहीं छुपा कर रखे हैं। वीडियो में है तो पकड़ कर लेते। देखिए, अदालत काम अपना कर रही है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। देखिए, ये आंदोलन हम जनता के लिए करते हैं, जनता से सहयोग से करते हैं। ये हम आज से नहीं, हम जब 2002 में पार्टी बनाए तब चंदा मांगते हैं, गाड़ी में तेल भराते हैं, ख़त्म हो जाता है, फिर मांगना शुरू कर देते हैं। हम यही क्रम में यहाँ तक आ गए हैं। ना मेरे पास कोई उद्योगपति है, ना टाटा बिरला डालमिया सिंघानिया कोई है। यही लोग हैं जो ये कंगालपति लोग हैं, यही हमारे साथ हैं। जनहित से जुड़ी हर वो खबर जिससे आपका सरोकार हो, सटीक और निष्पक्ष खबरों का आपको इंतजार हो, क्योंकि न हम सत्ता के करीब रहते हैं और न हम विपक्ष के पहरेदार हैं, न हम झूठ को सुनते हैं और न हम झूठ को फैलाते हैं। डंके की चोट पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं, क्योंकि हम हैं दस्तक न्यूज, राष्ट्र सबसे पहले।